नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। पूर्व दिल्ली से प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा की नामांकन रैली में कर रहे शिरकत। बीजेपी के लिए जुटा रहे जन समर्थन। उत्तराखंड में डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए तैयारियां तेज। स्वास्थ्य सचिव ने जारी की एडवाइजरी। सभी विभागों को अभी से जरूरी कदम उठाने को कहा। उत्तराखंड के जंगलों में नहीं थम रही आग। शुष्क मौसम के चलते बुझाने में आ रही दिक्कत। तब तक 800 हेक्टेयर से ज्यादा वन क्षेत्र जलकर राख। विदेशी कॉल को भारतीय नंबरों पर कर रहे थे डाइवर्ट। एसटीएफ उत्तराखंड ने कंपनी का किया भंडाफोड़। मालिक अनुराग गुप्ता गिरफ्तार। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 46 जिप्सियां वैन। जंगल में सफारी के दौरान ओवर स्पीडिंग, नियमों का पालन न करने पर की गई कार्रवाई। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रैली में शिरकत कर रहे हैं। केवल कैमरा कर्मियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता जब पीछे हो जाए, कभी का नाम लेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। हमारे आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी अन्य कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं, उनको रास्ता दें। श्रीमान वीरेंद्र सचदेवा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनको देरी हो रही थी, हमने रोका था, आप रुके और पीछे होते जाए कार्यकर्ता, तत्काल रास्ता दें। पीछे जाइए। सिक्योरिटी वाले तब तक आपको मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी वाले कार्यकर्ता बहुत नाराज हो रहे हैं। पीछे सभी बहनों से मेरा निवेदन है, कृपया करके सेल्फी छोड़ दीजिए प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है, पीछे थोड़ा पीछे हो जाइए प्लीज। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में हमारी भाभी आदरणीय मंजू जी हैं। आज तक का संकल्प रहा है कि देश के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब लाल चौक पर झंडा फहराने गए थे कि एक देश के अंदर एक विधान, एक प्रधान और एक निशान चलना चाहिए, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। भाइयों बहनों, हम उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं जहां देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति महोदया की उसमें हमको मंजूरी मिल गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी और ये घमंडिया गठबंधन के लोग जब अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं तो भाइयों बहनों वो कहते हैं कि हम समान नागरिक संहिता को न मानकर मुस्लिम पर्सनल लॉ को मानेंगे।
आप बताइए, मुस्लिम पर्सनल लॉ देश के अंदर लागू होना चाहिए या देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए? भाई बहनों, कर्नाटका में आपने देख लिया, कर्नाटका में क्या हो रहा है। एक धर्म विशेष के लोगों को आरक्षण देने का काम हो रहा है, और वो आरक्षण किसका काटा जा रहा है? वो आरक्षण एसटी, एससी और ओबीसी समाज का आरक्षण काटकर एक धर्म विशेष के लोगों को आरक्षण देने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, ऐसा लगता है इतनी पुरानी कांग्रेस आज ये हताशा और निराशा की ओर चली गई है। ये वोट बैंक के लिए, ये तुष्टीकरण के लिए जो देश की आजादी से लेकर आज तक लगातार इन्होंने जिस काम को बढ़ावा दिया है, उस काम को इन्होंने फिर से शुरू कर दिया है। आज वोट बैंक की खातिर ये कहते हैं कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसी बातों को मानेंगे। एक तरफ देश आज आगे निकल गया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पर मोदी जी लगातार इस मंत्र पर देश काम कर रहा है। भाइयों बहनों, जब कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आता है तो ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र नहीं है, ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूँ, किसी भी कीमत पर देश के अंदर पहले तो इनकी सरकार ही नहीं आने वाली है। ये जो गठबंधन बना रहे हैं, ये आप सुन रहे थे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को। और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने सभी विभागों को अभी से जरूरी कदम उठाने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने इस संदर्भ में एडवाइजरी जारी की। गर्मी बढ़ते ही मच्छर जनित बीमारियों ने परेशान करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में अभी तक चिकनगुनिया के 4 मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में जून से अक्टूबर के बीच डेंगू और चिकनगुनिया का संक्रमण देखा जाता है। बीते साल प्रदेश में डेंगू का अत्यधिक प्रकोप रहा। प्रदेश भर में मरीजों का आंकड़ा 4000 से अधिक रहा, जो 4 साल में सर्वाधिक था। डेंगू के कारण 17 लोगों को जान गंवानी पड़ी। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने सभी विभागों को अभी से अलर्ट रहने और मच्छरों को न पनपने देने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। देखिए, जब भी बारिश के पहले 2 शावर्स होते हैं तो स्वास्थ्य विभाग इमीडिएटली अलर्ट मोड पे आ जाता है। और डेंगू और चिकनगुनिया का जो SOP जारी करने के पीछे तात्पर्य है, बेसिकली प्रिवेंटिव मेजर है। और इसमें कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसलिए हमने SOPs अभी जारी कर दिए हैं, नगर निगम को भी जारी कर दिया है, समस्त DMs को भी जारी कर दिया है, CMOs को भी कर दिया है, बाकी दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी हमने SOPs हमने जारी कर दिए हैं। विदेशी कॉल को इंटरनेट के माध्यम से भारतीय नंबरों पर डाइवर्ट कराने वाली कंपनी का STF उत्तराखंड ने भंडाफोड़ कर दिया है। दरअसल मामले में कुछ समय पूर्व वांदा कारागार वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीवीस राज को देहरादून के लैंडलाइन नंबर से जान से मारने की धमकी दी गई थी। क्योंकि इसकी लोकेशन देहरादून पाई गई, इस पर STF उत्तराखंड ने इस पर इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें जानकारी मिली कि स्पेक्ट्रम इन्फोवेव सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के यह सब ऑपरेट हो रहे हैं। ऐसे में कुछ समय बाद ही इसके मालिक अनुराग गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी अनुराग गुप्ता ने पूछताछ में बताया कि करीब 500 नंबर इसके द्वारा विदेश से लिए गए हैं, जिन्हें वह इंटरनेट के माध्यम से भारतीय मोबाइल नंबरों पर डाइवर्ट कराता था। इसके साथ ही STF ने मौके पर छापा मारा। कॉल करनी है। जिस जगह से कॉल ओरिजिनेट हुई थी उस जगह पर हमारे द्वारा रेड किया गया और कल एक इलीगल टेलीकॉम सेटअप को हमारे द्वारा पकड़ा गया है और जो इसका मास्टरमाइंड था अनुराग गुप्ता, इसको गिरफ्तार किया गया है। और इससे पूछताछ में और मौके पर रेड से सामने आया है कि ये इसने इलीगल टेलीफोन एक्सचेंज सेटअप किया हुआ था, जहाँ पर कि इंटरनेशनल कॉल्स को इंटरनेट के माध्यम से ये लोग रिसीव करके आगे इंडियन कस्टमर्स को लैंडलाइन कॉल की तरह से उसको आगे फर्दर ट्रांसमिट कर रहे थे।
जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा बड़ा गांव में हर तीसरे वर्ष पौराणिक और ऐतिहासिक हस्तोला मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए हर साल ग्रामीण दूर दूर से हजारों की तादाद में पहुंचते हैं। वहीं ग्रामीण महिलाओं ने हस्तोला मेले का शुभारंभ सुंदर पारंपरिक झुमेलो नृत्य के साथ किया। ग्रामीणों की माने तो हस्तोला मेले का आयोजन वे लोग हर तीसरे वर्ष में अपने गांव के मंदिर में करते हैं और जब भगवान बद्री विशाल के धाम के कपाट खुलने की तिथि नजदीक आती है तब मेले का आयोजन किया जाता है। बता दें कि हस्तोला मेले के दौरान मां भगवती महिषासुर राक्षस का वध करती है। इस दौरान तकरीबन 18 ताल और 18 पात्रों के नृत्य के साथ ही साथ भगवान रामचंद्र जी की लीला का वर्णन भी इस मेले के दौरान दिखाया जाता है। बड़गांव में हर तीसरे वर्ष में हस्तोला मेला का आयोजन किया जाता है। यह एक पौराणिक मेला है और इस मेला का वर्णन जो हमारा दुर्गा सप्तशती है उसमें इस मेला का वर्णन किया गया है, जिसमें कि माँ भगवती जो महिषासुर है उसका वध करने के लिए माँ भगवती ने जो चंडी का दिया था उसी को माना जाता है, इसी को हस्तोला मेला के नाम दिया गया है। और ग्राम सभा बड़गांव में इस मेले को देखने के लिए पेंडघंटा के जितने भी गाँव हैं यहाँ इस मेले को देखने के लिए पहुँचते हैं और ये ग्राम सभा बड़गांव के द्वारा आज भी पौराणिक जो हमारी पौराणिक संस्कृति है उसको जीवित रखा गया है। चारधाम यात्रा पर सुगम यातायात को लेकर के उत्तराखंड की मित्र पुलिस रणनीति बना रही है, जिसे लेकर के ऋषिकेश के गरुड़ चट्टी से चारधाम यात्रा से आ रहे यात्रियों के लिए वन वे प्लान संचालित करने की तैयारी की जा रही है। इस बात को लेकर के आईजी गढ़वाल करण सिंह ने कहा कि हम गरुड़ चट्टी से चंडी घाट तक वन वे सिस्टम को संचालित करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के लिए देहरादून के एसपी देहात लाखजीत सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो ऋषिकेश से कैंप कर वन वे प्लान को धरातल पर कब उतारना है इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। मैक्सिमम फ्लाईओवर के यातायात का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसमें हम जो है गरुड़ चट्टी से जो चारधाम यात्री आ रहे हैं उसको हम बैराज होते हुए टीला होते हुए हम चंडीगढ़ तक हम वन वे सिस्टम करेंगे। और आने के लिए वन वे सिस्टम में जो यात्री चारधाम को आ रहे हैं तो बैराज वहाँ चंडीगढ़ से होते हुए तो सीधा आपका श्यामपुर फाटक, वहाँ से नटराज, फिर भद्रकाली, तपोवन होते हुए आगे जाएंगे। तो इस तरह का एक बनाया गया पॉलिसी। चारधाम यात्रा को लेकर के उत्तराखंड की मित्र पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके चलते आईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल ने पुलिस अधिकारियों के साथ गोष्ठी की। वहीं आईजी करण सिंह ने कहा कि चारधाम यात्रा पर यातायात को सुचारू रूप से संचालित रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऋषिकेश के तपोवन क्षेत्र में 53 मोड़ हैं, जहां पर होटल रेस्टोरेंट होने के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे सुचारू करने के लिए उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ तपोवन क्षेत्र का भ्रमण किया। चारधाम में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि हमारा जो ऋषिकेश मुनि की रेती से आगे का जो एरिया है उसमें ट्रैफिक जाम ना हो, उसके लिए हर एंगल से हम लोग जांच परख कर रहे हैं। इसके लिए कल मैंने टिहरी, पौड़ी और देहरादून के अधिकारियों के साथ मुनि की रेती में गोष्ठी की और साथ ही वहाँ पैदल भ्रमण किया, ताकि किस रास्ते में किस तरह से छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण यातायात जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जाम लगने की स्थिति आ सकती है। तरफ बेखौफ वन तस्करों ने वन गश्ती दल पर दिन दहाड़े फायर झोंक दिया। घटना में पाछल के हमले में एक वन कर्मी घायल हो गया,
जबकि तस्कर फायरिंग करते हुए बाइक लेकर फरार हो गए। घायल का गदरपुर सीएचसी में इलाज चल रहा है। वहीं डीएफओ शशिदेव, रेंजर रूपनारायण गौतम और रेंजर मयंक मेहता ने थाना गदरपुर में पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फॉरेस्टर अशोक गौतम, वन दरोगा योगेश चोपड़ा, फॉरेस्ट गार्ड हरेंद्र कुमार की अगुवाई में वन विभाग की टीम पड़किया गदगदिया पश्चिमी वीट में कटान के चलते गश्त कर रहे थे। इसी बीच प्लॉट संख्या 89 में 8 बाइक में सागौन और घेर लाद कर करीब 15 लोग सामने से आते दिखाई दिए। रोकने पर लकड़ी तस्करी में शामिल कुलदीप सिंह ने टीम पर 2 राउंड फायर झोंक दिए, जिसमें वन आरक्षी वीरेंद्र सिंह बाल-बाल बच गए। इस दौरान रोपण रक्षक जाने अली पर पाठल से हमले कर घायल कर दिया गया। बाद में तस्कर लकड़ी मौके पर छोड़कर फायरिंग करते हुए बाइक लेकर फरार हो गए। हमारा स्टाफ रूटीन गश्त पे था। पड़किया क्षेत्र की घटना है, पीपल पड़ाव रेंज की। तो कुछ वन तस्कर थे, लगभग 10-15 लोगों की एक पूरी गैंग थी। तो वो लोग बाइकों में लकड़ी लोड करके ला रहे थे। तो हमारे स्टाफ ने जो रूटीन गश्त में थे उन्होंने उनको देखा। तो देखने के बाद उन लोगों ने उनको रोकने का प्रयास किया। तो रोकने के प्रयास में ही जो वन तस्कर थे उन लोगों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। उनके द्वारा गोली से फायर भी की गई, बंदूक से फायर की गई और पाटल से हमारे एक स्टाफ को भी उन्होंने हमला किया, जिसमें हमारे जो स्टाफ हैं, स्टाफ वाले घायल हुए। मसूरी भट्टा गांव में शराब की दुकान खोले जाने का ग्रामीण महिलाओं ने जोरदार तरीके से विरोध किया है। मसूरी भट्टा ग्राम की महिलाओं ने दुकान मालिक और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वह जल्द शराब की दुकान को बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर दुकान 2 दिनों के अंदर बंद नहीं होती है तो वो दुकान में तोड़फोड़ के साथ दुकान को बंद करेंगी। महिलाओं ने सड़क पर चक्का जाम लगाकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और ग्राम प्रधान कौशल्या रावत पर भी ग्रामीणों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। भट्टा गांव की महिलाओं ने कहा कि पिछले दिनों उनके द्वारा भट्टा गांव में शराब की दुकान को न खोले जाने को लेकर के स्थानीय प्रशासन और सरकार से मांग की गई थी, परंतु उसके बावजूद भी शराब की दुकान को खोल दिया गया। क्योंकि पहले तो केवल हमने सुना था कि भट्टे गांव में एक शराब की दुकान खुल रही है। उसके लिए हमने जिलाधिकारी को भी, उप जिलाधिकारी को भी हमने ज्ञापन सौंपा। आबकारी विभाग में भी गए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं हम आपकी सुनेंगे, वैसे भी 500 मीटर के दायरे पे हम खुलने नहीं देंगे। लेकिन ये तो ऑन रोड पे ही दारू की दुकान खुल गई है सर। इसका हम पूरा विरोध कर रहे हैं सर, और हम यहाँ पे खुलने नहीं देंगे। ये तो इन्होंने यहाँ पे अब दुकान दे दी है, तो इसका भी हम विरोध कर रहे हैं। जिसने दी है दुकान उसके भी हम विरोध में, गाँव का ही है। तो हम चाहते हैं भाई हमारे गाँव का माहौल खराब ना हो, क्योंकि इससे 10 साल पहले भी हम भुगत चुके हैं। एक पानी की बोतल के लिए बच्चे की जान ही चली गई, 3 को बहुत घायल किया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये माहौल ना हो हमारे भट्टा गांव में। बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है। हमें सबसे बड़ा दुख तो ये है सर कि हमारे गांव का होके उन्होंने शराब की दुकान के लिए यहाँ पे जगह दी है, दुकान खोली है। इसमें हमें बहुत ज्यादा दुख है कि अपने गांव के होके तुमने इतना गलत काम किया, और पता होते हुए सर कि मतलब सब महिलाएं विरोध कर रही है, और उनके घर से भी उनकी महिला आई थी, उन्होंने साइन भी किए कि, और उन्हें पता होते हुए कि भाई विरोध कर रही है, पूरा गाँव विरोध कर रहा, उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पे शराब की, ये तो बड़ी दुख की बात है सर। हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। नहीं खुलने नहीं देंगे सर। हम धरना प्रदर्शन, चक्का जाम जो हमसे वो बनेगा, और वो सारी प्रशासन की जिम्मेदारी होगी सर। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों को सफारी पर ले जाने वाली 46 जिप्सियों को कॉर्बेट प्रशासन ने तेज गति से वाहन चलाने पर पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर पार्क में जाने से बैन कर दिया है। बता दें, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हर वर्ष लाखों की तादाद में देश विदेश से पर्यटक कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगलों की जैव विविधता और वन्य जीवों के दीदार के लिए हर वर्ष पहुंचते हैं। वहीं कॉर्बेट प्रशासन पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी हमेशा मुस्तैद रहता है। वहीं कॉर्बेट पार्क के अलग अलग जोनों में पर्यटकों को सफारी पर ले जाने वाले 350 से ज्यादा जिप्सियों पर भी कॉर्बेट प्रशासन की निगरानी रहती है। वहीं कुछ समय पूर्व पार्क प्रशासन ने इन जिप्सियों पर जीपीएस सिस्टम लगाया था, जिससे जिप्सी चालक सफारी के दौरान जंगल में ओवर स्पीडिंग और जंगल के नियमों का पालन कर सकें। वहीं जीपीएस के जरिए पार्क प्रशासन लगातार इन पर नजर रख रहा था।
नियमों का पालन न करने पर जंगल में सफारी के दौरान ओवर स्पीडिंग जिप्सी वाहन चलाने पर पार्क प्रशासन ने 46 जिप्सियों को 7 से 15 दिनों के लिए पार्क में जाने से बैन कर दिया है। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में नियंत्रित पर्यटन संचालन के लिए जिप्सियों का प्रयोग होता है। इन जिप्सीज पे अभी हमारे द्वारा जीपीएस लगाए गए हैं ताकि ओवर स्पीडिंग और ये कंजेशन जो होता है इसको नियंत्रित किया जा सके। इसी क्रम में कुछ जिप्सीज ओवर स्पीडिंग की जो स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर इससे ऊपर पाई गई है, तो उनको बैन किया गया है। 7 दिन से 15 दिन के बीच में, अधिकतम 15 दिन और मिनिमम इनको 7 दिन के लिए बैन किया गया है। ये अराउंड 46 जिप्सीज हैं जिनको बैन किया गया है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में जंगल की आग लगातार भभक रही है। अधिकारियों के मुताबिक अब तक 800 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल आग से राख हो चुके हैं। एडिशनल चीफ फॉरेस्टर निशांत वर्मा ने कहा कि आग लगने के ज्यादातर मामले कुमाऊं में सामने आए हैं। अधिकारियों का कहना है कि वे हालात को लेकर पूरी तरह चौकन्ने हैं और आग की जानकारी मिलते ही उसे बुझाने की ठोस कोशिशें कर रहे हैं। सोमवार को लेस्टॉन फॉरेस्ट डिवीजन के गूलर झर्रा इलाके से एक आदमी को जंगलों में आग लगाने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जंगल की आग ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। राज्य में काम कर रहे पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि आग लगने की मूल वजहों को पहचानने की जरूरत है। अभी तक टोटल इंसिडेंट जो है 653 इंसिडेंट हुए हैं। 653 इंसिडेंट में 814 हेक्टेयर जो है वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। और आज सुबह भी हमारे पास जो है 10 लार्ज फॉरेस्ट फायर आई हैं। तो वो जो फॉरेस्ट फायर आई हैं तो उस पर भी जो है एक्शन लिया जा रहा है मौके पे, और हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। बार बार हर फायर की समीक्षा करते हैं, उसकी हम एक्शन टेकन रिपोर्ट भी प्राप्त करते हैं और फिर जो है उसको उच्च स्तर को भेजते हैं। संबंध में हम लोग अपने कई सारे प्रयासों को कंबाइंड रूप से कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच पे जो काम चल रहा है तो उसमें इवन रेवेन्यू की टीम या दूसरे बहुत सारे नोडल ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं। कल एक्टिव फायर का नंबर शाम तक 25 था और इसी क्रम में हम लोगों ने एनडीआरएफ की टीम के लिए भी रिक्वेस्ट की और उनके हेडक्वार्टर में बात की और मुझे उम्मीद है कि जल्दी हमें एनडीआरएफ की टीम भी इसमें मिल जाएगी। हमारी क्रूज स्टेशनों में फायर वॉचर तैनात है और जैसे ही हमें सूचना मिल रही है हम तुरंत जाके आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने सही कहा, दिन ब दिन आग जो है, गर्मी जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, आग की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी लोग अराजक तत्व इस काम में लगे हुए हैं उन्हें हम जल्दी से जल्दी पकड़ें और इसके लिए हमने अपने सारी टीम को सचेत कर दिया है। सभी अनुभाग अधिकारी, बीट अधिकारी इस कार्य के लिए लगे हुए हैं। उत्तराखंड में हरिद्वार जिले के किसान इन दिनों स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि चावल, ककड़ी और सब्जियों के मुकाबले स्ट्रॉबेरी में ज्यादा मुनाफा मिलता है। अधिकारियों के मुताबिक कुछ साल पहले तक गिने चुने किसान ही स्ट्रॉबेरी की खेती करते थे, लेकिन आज जिले में करीब 25 हेक्टेयर जमीन पर स्ट्रॉबेरी की पैदावार हो रही है। स्ट्रॉबेरी की खेती से इलाके की महिलाओं को भी रोजगार के नए मौके मिल रहे हैं। स्ट्रॉबेरी का सीजन अक्टूबर से अप्रैल के बीच रहता है। किसानों के मुताबिक वे हिमाचल प्रदेश से पौधे खरीदते हैं और फसल को उत्तर भारत की कई मंडियों में बेचते हैं। हम कुछ सालों से ही कर रहे हैं, 4-5 सालों से जी। खपत तो अच्छी है, हो जाए अगर खेती सही। ये अच्छा फ्रूट है और इसकी डिमांड भी अच्छी है, लोग खाते ज़्यादा हैं और इसकी बहुत चीज़ों में यूज भी करते हैं। मतलब मंडी में बिकती है और जी जो ठे लगा के रखते हैं ना रोडों पे, उन्हें देते हैं जी। आपने बोला कितना लाभ निकल जाता है? लाभ तो जी अब देख लो, ये 3 बीघे में 1-1.5 कुंटल निकलती है बस। खीरा हो गया अपना, लौकी तोरी है, उनसे अच्छी है। 3 महीने की खेती है बस इसकी। तो 2-3 साल में स्ट्रॉबेरी का प्रोडक्शन जनपद में 10 गुना बढ़ा है। पहले जो है 1-2 हेक्टेयर में हमारा प्रोडक्शन था, गिने चुने फार्मर थे जो इसको कर रहे थे। आज की डेट में हमारे जो है करीब 25 हेक्टेयर में हमारा प्रोडक्शन है इसका, और 30-35 लोग जो है इसमें हमारे जो फार्मर भाई हैं वो इसका उत्पादन कर रहे हैं। हम इकोनॉमी की बात करते हैं, जो अन्य फसल है उसके हिसाब से इसमें बहुत अच्छा मतलब धन का सृजन होता है। 1 बीघे की यदि हम बात करते हैं तो 6000 पौधे के लगभग 5-6000 पौधे इसमें लगते हैं और करीबन 18 से 20 कुंटल फल का प्रोडक्शन 1 बीघा में मिलता है। और वहीं अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर उत्तराखंड के रुड़की से सामने आ रही है, जहां पर सरकार के हर घर जल हर घर नल को किए गए दावे अब खोखले नजर आ रहे हैं। गांव खाला टीरा में पिछले 15 दिनों से किसी भी घर में पानी न आने से लोग खासे परेशान हैं, पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या राजनेता अभी तक इन गांव वालों की सुध लेने नहीं पहुंचा है। भीषण गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल है।
यहां तक के जो गांव में इक्का दुक्का हेडपंप लगा हुआ है, इस सभी से परेशान लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे मौके पर पहुंची तो लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए आरोप लगाया है कि हमने आपके कहने पर भाजपा के कैंडिडेट को वोट किया, लेकिन अभी भी पानी की समस्या जो है वो उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। ना झगड़ा होने की बजाय हमने इनसे शिकायत भेजी है और हमारी शिकायत में कल ही आज यहाँ उपस्थित इस सभा में ग्राम खलाटीरा में आ चुकी हैं। हमारी तुरंत आवाज सुनी है तो ये सरकार को आगे क्यों नहीं सुन रही? जल स्थान को एक गरीब आदमी को 4000 में खरीद रहा और फिर खरीद भी रहे हैं तो क्या वो पानी क्यों नहीं दे रहे पूरा? ये लोग प्यासे, डंगर प्यासे बन रहे हैं। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।